हाय बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान। आज की वीडियो में देखेंगे अध्याय 7। अध्याय 7 में है महिलाएं, जाति एवं सुधार। पहला क्वेश्चन आता है आपका, राजा राम मोहन राय ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, ब्रह्मा समाज की। इसके बाद है दूसरा में विधवा विवाह कानून पारित किया गया था। आपका उत्तर हो जाएगा सन 1856 में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में है बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। उत्तर हो जाएगा आपका सन 1929 को। इसके बाद आता है आपका चौथे में है सतनामी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा घासीदास। तो इस तरह आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पाँचवें में है विधवा विवाह कानून के लिए विशेष प्रयास किया। तो आपका उत्तर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक पहले में जो है ए में भरना है आपको प्रसार, बी में भरना है आपको 18 वर्ष, सी में भरना है आपको हेनरी लुई विलियन डेरोजियो, डी में भरना है आपको बम्बई और ई में भरना है आपको 1829। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं में बदलाव किस सदी से आया? तो आपको उत्तर में लिखना है सामाजिक रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं में बदलाव 19वीं सदी में आया। आठवां क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उत्तर में लिखना है आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। उन्होंने शिक्षा एवं ज्ञान में प्रचार प्रसार का समर्थन किया तथा सभी गलत रीति रिवाजों एवं अंधविश्वासों का खंडन किया। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है आपका, राजा राम मोहन राय को समाज का सुधारक क्यों कहा गया है? आपको उत्तर में लिखना है राजा राम मोहन राय को समाज सुधारक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। इसके बाद आता है आपका 10वां क्वेश्चन में है 19वीं सदी के प्रमुख समाज सुधारकों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है प्रमुख समाज सुधारकों के नाम राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फूले, महादेव गोविंद रानड़े आदि हैं। इसके बाद 11 में है प्रार्थना समाज के प्रमुख कार्य क्या थे? तो आपको उत्तर में लिखना है 1867 में मुंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जाति बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में किन महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? उत्तर में करना है महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में मुमताज़ अली, पंडित रमाबाई बेगम, रुकैया सखावत आदि महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है 19वीं सदी के मध्य में जब लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो लोगों के मन में क्या डर था? उत्तर में लिखना है 19वीं सदी के मध्य में जब लड़कियों के लिए स्कूल खुले तो लोगों के मन में डर था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थलों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थलों से दूर रखना चाहिए। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में है बाल विवाह निषेध प्रश्न क्रमांक 14 में है बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था? इसमें क्या प्रावधान किए गए? तो आपको उत्तर में लिखना है बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया। बाल विवाह निषेध कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती है। बाद में यह उम्र बढ़कर क्रमशः 21 साल और 18 साल कर दी गई। इसके बाद आता है 15 में है सत्यशोधक समाज की स्थापना के क्या उद्देश्य थे? आपको उत्तर में लिखना है सत्यशोधक समाज 24 सितंबर सन 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित एक पंथ है। यह एक छोटे से समूह के रूप में हुआ और इसका उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त करना था।
सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जाति समानता के समर्थन में मुहिम चलाई। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 में स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद के संबंध में क्या विचार थे। आपको उत्तर में करना है। स्वामी विवेकानंद द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आएं। अतः एक समान आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं का एक होने का उपदेश दिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 17 में है चित्र में दिए महापुरुषों को पहचानिए एवं उनके महत्वपूर्ण कार्यों को लिखिए। तो आपको लिखना है। पहला है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पहला प्रमुख समाज सुधारक और भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। उन्हें देश में सती प्रथा और बाल विवाह को खत्म करवाने के लिए उन्हें विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। दूसरा में है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के चिंतक तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने वेदों के प्रचार प्रसार के लिए मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके कुछ प्रमुख कार्य सत्यार्थ प्रकाश, यथार्थ, सत्यार्थ भूमिका, संस्कार विधि आदि हैं। तीसरे में है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर भारत के महानतम समाज सुधारक हैं। उन्होंने दर्शन और शिक्षा के क्षेत्र में समान रूप से प्रमुख योगदान दिया। उन्होंने 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। चौथे में है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की नींव रखी। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।